अनिल जो भाई साहब है, इन्होंने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में दो वस्तुएं खरीदी, ए और बी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेच दिया और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच दिया। तो इसे कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होता है। पूरे सौदे में इसे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। तो देखो, इसमें मैं आपसे कहूँ, एक जो भाई साहब है इसको 100 रुपये का प्रॉफिट होता है और दूसरे को 80 रुपये की हानि होती है। तो पूरे सौदे में कितने का प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे सर 20 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एक भाई साहब को 30 रुपये का प्रॉफिट होता है और दूसरे को 10 रुपये की हानि हो जाती है। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 20 रुपये का। भाई प्रॉफिट तो होगा ना कुछ ना कुछ, लेकिन जब नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन होती है, ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये तभी और तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? मैं आपसे बोलूं कि एक भाई साहब को 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया और दूसरे को 100 रुपये का लॉस हो गया। तो जो टोटल ओवरऑल है, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 0 रुपये का प्रॉफिट है, 0 रुपये का लॉस है। समझ में आ गई क्या बात? तो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? बराबर होता है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? बराबर होता है। ये वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि वस्तु जो ए है, वस्तु ए की जो सीपी है वो ए है और वस्तु बी की जो सीपी है वो बी है। सीपी को कुछ ना कुछ मान लिया मैंने। वस्तु ए की सीपी क्या है? ए। वस्तु बी की सीपी कितनी है? बी। अब आपने कहा सर वस्तु ए को मैंने 15% के लाभ पर बेचा, तो मेरा जो लाभ है वो कितना आएगा? तो आपने कहा सर लाभ आ जाएगा सीपी का 15%। और दूसरी वस्तु बी को मैंने 10% की हानि पर बेचा, तो मेरी हानि कितनी आएगी? सीपी का 10%। ये मेरी हानि आ गई। अब प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि सवाल में बोला गया है कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो ए बट्टा बी कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 2/3। तो इन दोनों की सीपी का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 2/3। तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5, और 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10,000। भाई दोनों की सीपी दे रखी है ना मिला के, दोनों की जो सीपी है वो कितनी है? 10,000। 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। हमें सवाल में पूछा है वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बाद में निकालेंगे, पहले करीय मूल्य निकाल लेते हैं। 1 की 2 है तो 2 की कितनी आ जाएगी? 4,000। तो वस्तु ए का जो करीय मूल्य है वो 4,000 रुपये है और वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 4,000 का 15%। 4,000 का 15% कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा क्या? ठीक है, 2 जीरो कट जाएगी, 15 चौक 60, 600। जो 4,000 का 15% होता है 600, तो मुझे 600 रुपये का लाभ कमाना है, तो 4,000 वाली वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 4600 रुपये में। तो ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 4600। बोलो बोलो भाई, बोलो 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 सोनिए।